नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान से एक बड़ी खबर आई है। ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं अब्दुल रहीम मुसावी, जनरल अब्दुल रहीम मुसावी, इनकी तरफ से एक बयान आया है और ये बयान उन्होंने इजराइल को लेकर दिया है और बड़ा स्पेसिफिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना इस बार इजराइल को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने इस तरफ भी इशारे किए हैं कि ईरान कुछ ऐसा कर सकता है इस बार, अगर इस बार हमले हुए तो ईरान की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे पूरा इजराइल और अमेरिका हैरान रह जाएंगे और इससे सख्त जवाब पहले इजराइल को कभी नहीं मिला होगा। इस तरह का उन्होंने बयान आया है। उन्होंने एक बड़ा इंडिकेशन दिया है ईरान की नौसेना को लेकर, ईरान की नेवी को लेकर। देखिए, हाल ही में 28 नवंबर जो बीती गई इसमें जो है ईरान का नौसेना दिवस था, नेवी डे बनाया गया वहाँ पे। और इस मौके पर जनरल जो है अब्दुल रहीम मुसावी जो है वो वहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ जो थे वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे और उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। देखिए, उन्होंने ये बात कही कि this strategic force is prepared to deliver a decisive and regrettable response to any potential aggression or attack by our enemies। हमारे दुश्मनों ने अगर हमला किया तो उसको करारा जवाब देने के लिए ईरान की नौसेना पूरी तरह से तैयार है और इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे इजराइल कभी नहीं भूल पाएगा। इस तरह की बात उन्होंने कही। साथ ही में उन्होंने एक और जो बड़ी बात कही है, ये इसको 12 दिन की जंग के बाद ईरान की नौसेना की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वो क्या तैयारियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार जो चीफ ऑफ स्टाफ है अब्दुल रहीम मुसावी, इनके इस बयान को समझना ज़रूरी है कि इन्होंने इसको कैसे 12 दिन की जंग के बाद क्या इन्होंने इशारे किए हैं। दिस स्ट्रैटेजिक फोर्स, यानी कि वो नेवी की बात कर रहे हैं ईरान की। दिस स्ट्रैटेजिक फोर्स ड्यूरिंग रिसेंट इंसिडेंट्स एंड थ्रेट स्पेशली फॉलोइंग द 12-day war was imposed by United States and Zionist regime against Iran has once again demonstrated its capabilities, power and full readiness to deliver a decisive, effective and regrettable response to any potential aggression or attack, utilizing domestic capabilities, operational initiatives and the spirit of its brave fighters। देखिए, इसमें जो दूसरी बात है वो बहुत अहम है। देखिए, इनकी जो ये दूसरी बात इन्होंने कही ये बेहद महत्वपूर्ण है। इनका कहना ऐसा है कि ईरान ने अपनी डोमेस्टिक वेपन्स तैयार किए हैं, नेवी के लिए डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ तैयार की हैं, ऑपरेशनल इनिशिएटिव्स जो हैं वो ईरान ने लिए हैं और हमारी नौसेना पूरी तरह तैयार है। अब ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं, मतलब इनकी जो मोटी मोटी बातें थी वो दो बात थी। पहली कि अगली बार अगर इजराइल की तरफ से हमला होता है तो नौसेना एक बड़ी भूमिका में होगी ईरान की, जो पिछली बार जितनी बड़ी भूमिका थी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी भूमिका होगी। बात नंबर 2 जो उन्होंने कही कि ईरान ने अपने लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पर वेपन्स, टॉर्पिडोज और एंटीशिप मिसाइल्स जो हैं वो तैयार किए हैं, जिसका कई बार जो है उन्होंने परीक्षण भी किया है। देखिए, अगर हम ईरान की नौसेना की बात करें और इनकी बात करें जो इन्होंने इशारा किया है बड़ा, वो क्या कहता है। देखिए, 1980 के समय में जब बात है 1980 की, जब ईरान की जो नौसेना थी उसके पास कुछ मिसाइल लॉन्चर्स थे, कुछ शिप्स थे, उससे वो कुछ रॉकेट्स और छोटी जो मिसाइल्स हैं बस वही लॉन्च कर पाते थे। लेकिन देखिए, उसके बाद पिछले कुछ दशकों में आज स्थिति ये है कि ईरान की जो नौसेना के जहाज़ हैं वो चीन, रशिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका के हार्बर्स तक, बंदरगाहों तक पहुँच रहे हैं, वेनेजुएला के आसपास भी पहुंच रहे हैं। इस तरह की खबरें आई कि ईरान जो है वो वेनेजुएला की बड़ी मदद कर रहा है, ड्रोन्स के ज़रिए भी और कुछ जहाज़ों के ज़रिए भी हथियार पहुंचाने की कोशिश है। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। देखिए, अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि अगर ईरान की नौसेना की बात करें तो मकरान जो जहाज़ है ये वो जहाज़ है जिसे एक चलता फिरता जो है कॉम्बैट प्लेन, इसको जहाज माना जाता है। ये जो मकरान है ये करीब 1 लाख टन माल वेट लेके जो है वो ट्रैवल कर सकता है। 5 हेलीकॉप्टर्स इसके ऊपर होते हैं और कई सारे कॉम्बैट ड्रोन भी जो है इस पर रखे जा सकते हैं। इसे ईरान का एक चलता फिरता जो है नेवल बेस कहा जाता है। ये देखिए, ये डेवलपमेंट्स पिछले कुछ समय में ईरान की नौसेना में हुए हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन ये एक चलता फिरता बेस माना जाता है ईरान का, जिसमें काफ़ी सारे हथियार एक बार में जा सकते हैं। उसी तरह अगर आप बात करें तो एक वर्टिकल लॉन्च मिसाइल्स के मामले में, जो कि शिप से लॉन्च
की जाती हैं, उस मामले में भी ईरान की नौसेना ने तेज़ी से तरक्की की है। शायद इसी तरफ जनरल मुसावी इशारा कर रहे हैं और ये एक साथ 100 अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। ईरान की जो वर्टिकल मिसाइल्स हैं, वर्टिकल मतलब जो जहाज़ से सीधी अचानक लॉन्च की जा सकती है, ये कैपेबिलिटी भी ईरान ने हासिल कर ली है। इसके अलावा अगर आप बात करें फतेह और गदीर, ये 2 क्लास की जो सबमरीन्स हैं, पनडुब्बियाँ हैं, 2000 किलोमीटर रेंज वाली सब सरफेस क्रूज मिसाइल्स इनमें लगा दी गई हैं। यानी कि आप देखिए कि ये जो पनडुब्बियां हैं फतेह और गदीर सीरीज़ की खास तौर पर, इसमें वो मिसाइल्स लगाई गई हैं जो 2000 किलोमीटर तक की अटैक कर सकती हैं और इसको लेकर लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। कि अगर आप देखिए, नॉर्थ कोरिया इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो अपनी सबमरीन से जो है आईसीबीएम लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ले, और ईरान जो है वो लगातार अपनी सबमरीन को इस लेवल पर मजबूत करना चाह रहा है कि अगर अब की बार इजराइल पर हमला करना पड़े तो उसकी पनडुब्बियों से मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी आ जाए, और ख़ास तौर पर क्रूज मिसाइल्स जो हैं जो कि 2000 किलोमीटर जिनकी रेंज हो सके। अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें, खासकर एंटी शिप मिसाइल्स हैं, इसमें कादिर 2 मिसाइल है जो कि 14 माक की स्पीड तक ट्रैवल कर सकती है, स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है और इसका काफ़ी लंबा इम्पैक्ट, काफ़ी दूर रेंज तक हमला कर सकती है। ये भी जो है वो ईरान की नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है। कादिर 2 मिसाइल, ये एडवांस वर्जन है कादिर 1 का और ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। देखिए, ईरान जो है वो ये चाहता है कि जो मिसाइल पावर उसने शो किया इजराइल के खिलाफ 12 दिन की जंग में, अब वही मिसाइल पावर उसकी नौसेना पर भी आ जाए, नौसेना पे, उसके वॉरशिप्स पे, सबमरीन्स में भी ये मिसाइलें तैनात हो जाएं ताकि इन सबमरीन्स और नेवल अटैक भी बड़ा किया जा सके। उसी तरह देखिए, ड्रोन्स जो हैं, ईरान ड्रोन के मामले में भी बहुत एडवांस है और बताया जा रहा है कि फेलिकन 2 जो ड्रोन है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जो जामरान डिस्ट्रॉयर है उसके ऊपर से, यानी कि जहाज़ के ऊपर से ड्रोन्स फ्लाई करके दुश्मन को निशाना बनाने की कैपेबिलिटी भी ईरान ने हासिल कर ली है और लगातार इसमें एडवांसमेंट हो रहा है कि अगली बार जो ड्रोन लॉन्च किए जाएँ वो समंदर से लॉन्च किए जाएँ। और इसी का नतीजा है कि आज आप देखिए, फारस की खाड़ी की बात करें, हिंद महासागर की बात करें, लाल सागर की बात करें, यहाँ तक कि एटलांटिक महासागर की भी अगर बात होती है तो यहाँ सब जगह जो है वो ईरान की नेवी का प्रेजेंस देखा जा रहा है, ईरान के जहाज़ों का प्रेजेंस देखा जा रहा है और 7500 से ज़्यादा व्यापारिक जहाज़ों को एस्कॉर्ट किया है ईरान ने पिछले कुछ समय में। सोमाली समुद्री जो लुटेरे हैं उनका मुकाबला किया और चीन और रूस के साथ मिलकर जो है वो संयुक्त जो है वो सुरक्षा अभ्यास भी हुआ, डिफेंस ड्रिल भी की गई समंदर में। यानी आप देखिए बड़े पैमाने पे ईरान अपनी नेवी को मजबूत करने में जुटा हुआ है। अब इसकी 3 वजह है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ईरान की नेवी जो है वो इजराइल पर भारी पड़ सकती है? इसकी 3 वजह है। पहला, इजराइल की जो नौसेना है, जो नेवी है, वो छोटी है, उसके पास उतनी ज़्यादा नंबर्स के मामले में उतनी ज़्यादा संख्या नहीं है कंपैरेटिवली। अगर आप इजराइल की आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, उस मुकाबले में इजराइल की जो नेवी है वो कमोबेश छोटी है और उतनी पावरफुल नहीं मानी जाती, पहली वजह। दूसरा, देखिए, अभी तक इजराइल का मेन फोकस रहा है ग्राउंड ऑपरेशंस पे, चाहे वो गजा में हो, चाहे लिबनान में हो, चाहे गोलन हाइट्स वाले इलाके में हो, चाहे सीरिया में, ग्राउंड ऑपरेशन या फिर एयर स्ट्राइक्स। ये 2 मामलों में इजराइल का फोकस रहा है, लेकिन नेवी के मामले में ज़्यादा फोकस नहीं होता है, दूसरी वजह। तीसरी कि समंदर में ऑपरेशन के जो है पर्याप्त संसाधन, जो रिसोर्सेज हैं, वो इजराइल के पास नहीं है, जो कि समुंदर में जो बैटल्स होते हैं, सी बैटल्स को काउंटर करने के लिए। ये 3 वजह है जिसके चलते ईरान ने बड़ी रणनीति बनाई है कि कैसे इस बार समंदर के जरिए इजराइल को घेरा जाए और अगर युद्ध होता है तो समंदर से स्ट्राइक की जाए इजराइल के ऊपर। इस बड़े प्लान पे ईरान काम करना शुरू कर चुका है और जनरल मुसावी के जो बयान आए उसको डिफेंस सेक्टर में इस तरह से जोड़ कर देखा गया कि ईरान की जो नेवी की तरफ इशारा है, ये आने वाले वक्त में इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती शामिल हो सकता है, साबित हो सकता है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी या इससे जुड़े जो भी एडवांसमेंट होंगे, डेवलपमेंट्स होंगे, हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।